नमस्कार। अभी तक मैंने 2020 में वास्तुशास्त्र पर कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। आज से मैं विधिवत यानी प्रॉपर मैनर में वास्तुशास्त्र सिखाने के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैं वास्तुशास्त्र का अर्थ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम वास्तु पुरुष की प्रार्थना करते हैं। वास्तु पुरुष नमस्ते अस्तु भूमि शय्यारत प्रभो मद गेहे धन धान्यादि समृद्धिम कुरु सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, भूमि पर सोने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हमेशा मेरे घर में धन धान्य आदि की समृद्धि प्रदान करें। तो हम वास्तु शब्द का अर्थ डिटेल में डिस्कस करते हैं। वास्तुशास्त्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं, ऐसा शास्त्र। वास्तु शब्द यानी वह स्थान जहाँ लोग रहते हैं। वसंती प्राणिनो यत्र। वास्तु शब्द संस्कृत भाषा की वस धातु से बना है, यानी रहना, टू लिव। आवास, निवास, प्रवास, अज्ञातवास आदि शब्द इसी वस धातु से निकले हैं। एक अन्य मत के अनुसार वास्तु शब्द वस्तु से बना है, जैसे कुरु से कौरव, पांडु से पांडव, जनक से जानकी। इसी तरह वस्तु से वास्तु निकला है। अतः वास्तुशास्त्र हुआ वस्तुओं का शास्त्र, द शास्त्र ऑफ आर्टिकल्स। तो वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन, उनकी आकृति यानी शेप, उनका आकार यानी साइज, उनका रंग यानी कलर, वो किस पदार्थ की बनी है, मटेरियल, उनका निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, उनका भार, वेट, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उनकी रूपरेखा यानी डिज़ाइन, स्थान निर्धारण, प्लेसमेंट, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और इवन उनका मूल्य, कॉस्ट, ये सब वास्तु के अंतर्गत आते हैं। जैसे फर्नीचर, घर का सारा फर्नीचर, मोबाइल, इवन मोबाइल का डिज़ाइन। अब आप देखेंगे ज़्यादातर मोबाइल काले रंग के होते हैं। तो मोबाइल काले रंग के ही क्यों ज़्यादातर होते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मोबाइल ज़्यादातर थ्रू आउट द वर्ल्ड काले रंग के क्यों रखे जाते हैं। इसके पीछे भी वास्तु है। बर्तन, घर में आपका पेन है इवन, तो सारा फर्नीचर, घर की एक एक चीज़, तो ये सब भी वास्तु के अंतर्गत आता है। तो वास्तु शब्द का हमने डिस्कस किया। एक तो वस धातु से बना है, मतलब रहना, और दूसरा वस्तु से बना है यानी आर्टिकल्स। और शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब है ज्ञान, किसी भी विषय या क्षेत्र विशेष की कला और विज्ञान, ये है शास्त्र। तो वास्तुशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अब वस्तुओं का भी और रहने का भी। ओके, ज्ञान, विज्ञान, ये हुआ वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र ना केवल रहने की अपितु वस्तुओं की भी कला और विज्ञान दोनों है। और वास्तु के अंतर्गत भूखंड और भवन, मतलब प्लॉट और प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन, दोनों आ जाते हैं उसमें। हमारे रहने और काम करने के सभी स्थान और भवन इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे हम घर में रहते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल, उसका भी वास्तु है। ऑफिस में आप काम करते हैं, उसका भी वास्तु है। प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं या गार्डन में आप घूम रहे हैं, उसका भी वास्तु है। हर एक जगह का, चाहे वो भूखंड हो, चाहे वो डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, इसी तरह मकान, सभी का वास्तु है। वास्तु के अंतर्गत सभी आ जाती हैं चीज़ें। मैं मतम, जो कि वास्तु का एक बहुत मान्य ग्रंथ है, चैप्टर 2 श्लोक 1, उसके अनुसार मैं मतम में कहा गया है, अमर्त्याश्चैव
मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति ही तद वस्तु इति मतम। मतलब ऐसी सभी जगहें उनको वास्तु कहते हैं जहाँ अमर्त्य और मर्त्य लोग रहते हैं। अमर्त्य का मतलब है भगवान, मतलब जो अमर हैं। तो भगवान के सभी मंदिर या किसी भी धर्म के पूजा स्थल, वो जगहें। और मरण धर्मा प्राणी यानी हम लोग मनुष्य, जीव जंतु सभी, तो चाहे वो भगवान के लिए मंदिर हों, चाहे मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए कंस्ट्रक्शन हो, सभी वास्तु के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। मैं मतम में ही आगे चैप्टर 2 श्लोक 2 में लिखा है, भूमि प्रासाद यानानि शयनम च चतुर्विधम। 4 प्रकार का वास्तु है। वास्तु 4 प्रकार का कहा गया है मैं मतम में। भूमि जमीन, फिर प्रासाद का मतलब मंदिर और निर्माण, कोई भी भवन, चाहे वो महल हो चाहे आम आदमी का मकान हो, सभी प्रासाद में आ जाते हैं। मंदिर से लेके आम आदमी के मकान तक। वाहन, कन्वेंसेस, सभी वाहन। और आसन, आसन यानी चाहे वो बेड हो, चाहे वो बैठने की सीट है, स्टूल है, कुर्सी है, तो सारा फर्नीचर, ये सभी वास्तु में आ जाता है। तो वास्तु को जो बहुत छोटा सा बना रखा है लोगों ने कि जी केवल घर, ऐसी बात नहीं है। वास्तु में लैंड, पहले तो पूरी ज़मीन, पूरी धरती, फिर प्लॉट, छोटे से छोटा प्लॉट, सभी कंस्ट्रक्शंस, सभी तरह के कन्वेंस, धरती पे दौड़ने वाले सभी वाहन और सभी आसन, मतलब सारा फर्नीचर A to Z, ये सब वास्तु में आ जाता है। लेकिन इनमें भी क्या कहा है, भूरे मुख्य वास्तु स्यात्, लेकिन इसमें भूमि मुख्य है। इन चारों में भी भूमि मुख्य है, क्योंकि बाकी तीनों कौन से हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस हों, चाहे वो वाहन है, चाहे आसन यानी फर्नीचर है, वे सभी भी भूमि पर स्थित होते हैं। इसलिए भूमि मुख्य वास्तु है। 4 वास्तु में भूमि मुख्य है, क्योंकि हम सभी पृथ्वी माँ की संतान हैं। और पृथ्वी किससे टूट के बनी, सूर्य से। तो पृथ्वी आप कह सकते हो सूर्य की पुत्री है। ओके, या हमारे यहाँ पृथ्वी को माँ कहा गया है और वेस्टर्न सिस्टम में उसको पिता कहते हैं, फादरलैंड। तो वो सूर्य की पुत्री या पुत्र है, तो सूर्य हुए इस तरह से हमारे नाना या दादा। तो आपने देखा वास्तु शब्द केवल एक चीज़ तक सीमित नहीं है। वास्तु में भूखंड भी आ गया, पूरी धरती भी आ गई, उस पर सारी कंस्ट्रक्शंस भी हैं, सभी व्हीकल्स भी हैं, सारा फर्नीचर भी है। वस्तु, हर तरह की आर्टिकल्स, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, सामने जो टेबल पे हमने सामान रखा हुआ है अपना, वो सब वास्तु के अंतर्गत आता है। तो वास्तु बहुत लिमिटेड सेंस में नहीं है, वास्तु बहुत वास्ट सेंस में है। तो वास्तु शब्द केवल एक ही अर्थ तक सीमित नहीं है, यह एक सामूहिक नाम है। वास्तु अब पूरा एक किस्म से तंत्र है, तंत्र, सिस्टम। तंत्र है सिस्टम, जिस तरह हम कहते हैं प्रजातंत्र, राजतंत्र, प्रजा का सिस्टम, प्रजातंत्र। या शरीर में कहते हैं हम श्वसन तंत्र, सांस लेने का तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। या रुधिर तंत्र है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो वास्तु संपूर्ण तंत्र है। जिस तरह योग, अष्टांग योग तंत्र है, यम से लेके समाधि तक 8 अंग हैं उसके। तो आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू करके, प्रारंभ से शुरू करके अंत तक, समाधि तक उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो योग अपने आप में पूरा तंत्र है। आयुर्वेद तंत्र है, आयुर्वेद पूरे शरीर का ही ज्ञान है। तो उसी में मैंने कहा इवन एक श्वसन तंत्र, छोटा सा हिस्सा, वो भी तंत्र है। तो आयुर्वेद तो बहुत बड़ा तंत्र है। इस तरह ज्योतिष तंत्र है, ओके। एक ली कार्बूजिए हुए हैं, फ्रेंच स्विस आर्किटेक्ट, 19वीं 20वीं शताब्दी के, जिन्होंने चंडीगढ़ का डिज़ाइन किया भारत में। उन्होंने कहा था ए हाउस इज ए मशीन फॉर लिविंग इन। घर रहने की एक मशीन है। मशीन होती है ना, कि एक बार आपने डिज़ाइन कर दिया फिर वो ऑटोमेटिकली काम करती है। जिस तरह ये चश्मा है मेरा, ये एक मशीन है कि मेरी मान लो दूर की नज़र कमज़ोर है, मैंने ये लगा लिया, अब ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा है, नॉर्मल हो गई दूर की नज़र।
तो अब मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर भी वास्तु यही कहता है कि घर जो है, यानी वास्तु एक बहुत बड़ा तंत्र है, सिस्टम। आपने एक सिस्टम के हिसाब से घर को बनाना है, किसी भी लैंड को डेवलप करना है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, किसी भी आर्टिकल को बनाना है, ताकि वो अब अपने आप काम करती रहे। अब उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत ना पड़े कि घर आपने पर्टिकुलर दिशाओं के हिसाब से ओरिएंट कर दिया, दरवाज़ा लगा दिया, उसके ऊपर वेंटिलेटर लगा दिया, खिड़कियाँ लगा दी, तो वेंटिलेटर क्या है, अपने आप घर को ताज़ी हवा देता रहेगा। जिस तरह नाक है मेरा, वेंटिलेटर है हमारी बॉडी का नाक, आँखें हैं मेरी, आँखों का ही प्रोजेक्शन है विंडोज़। तो इस तरह से घर को इस तरह से वास्तु में अरेंज किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करे, वो हमारी बॉडी का ही प्रोजेक्शन हो जाता है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं धीमे धीमे, हर एक वीडियो में हम धीमे धीमे आगे यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से घर को डिज़ाइन करें। तो वास्तुशास्त्र प्रकृति के साथ संपूर्ण समरसता बनाए रखते हुए सुखद और संतुष्ट जीवन जीने की कला और विज्ञान है। सो वास्तु क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रखना है। तो सूर्य की किरणों का सेवन करना है हमने, प्रकृति के पंच महाभूत हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस, इन सब का उपयोग करेंगे, इन सब का प्रयोग करेंगे। ओके, तो वास्तु क्या है, एसेंशियली एक प्राकृतिक विज्ञान है। लोग वास्तु की ओर क्यों लौट रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। सूर्य की किरणें ही नहीं पता चलती हमें, कब सूर्य उदय हुआ, कब अस्त हो गया। चांद देखे हुए महीनों हो जाते हैं लोगों को शहरों में, ताज़ी हवा के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। तो दिल्ली में आप देखो, इतने अमीर लोग हैं, वो शाम को रात में कहाँ पड़े हैं, इंडिया गेट लॉन में, क्योंकि वहाँ खुली हवा अवेलेबल है, आकाश आप देख सकते हो, खुली स्पेस अवेलेबल है। इस वजह से समुद्र के किनारे जाके लोग लेटे हुए हैं अपने घरों को छोड़ के, करोड़ों रुपए की कोठियों को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। तो वास्तुशास्त्र हमें प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। तो वास्तु हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है, जन्म से पहले से लेकर, इवन जन्म से पहले से लेकर और मृत्यु के बाद तक भी। मैं क्यों कह रहा हूँ जन्म से पहले से लेकर, वास्तु में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि कैसे ये बताया गया है कि एक एक्सपेक्टेंट मदर है, गर्भिणी स्त्री है जिसके बच्चा होने वाला है, वो कहाँ रहे और इवन किस मुहूर्त में उसको उस कमरे में शिफ्ट किया जाए जहाँ के डिलीवरी होगी। तो वास्तु हमारे जन्म लेने से पहले शुरू हो जाता है उसका रोल, और इवन मरने के बाद तक भी, अंतिम संस्कार करना है या फिर किसी संत पुरुष की समाधि बनानी है, या आप देखेंगे शमशान घाट है, उसको भी वास्तु के हिसाब से डेवलप करने के नियम, कायदे, कानून कहे गए हैं। तो ये सब मैंने आज आपको डिस्कस किया आपके साथ में कि वास्तु है क्या। वास्तु पूरी धरती है, उस पे भूखंड है, कोई भी प्लॉट वो भी वास्तु है। हर एक वस्तु, पिन से लेके समुद्री जहाज तक, हर एक चीज़ वास्तु के अंतर्गत आती है। ओके, तो वास्तु रहने का शास्त्र भी है, वास्तु आर्टिकल्स भी है। तो सारा डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन, ये भी वास्तु में आ जाएगा। ओके, फिर क्या बताया, भूमि प्रासाद शयनम यानानि, भूमि लैंड, प्रासाद उस पर सारी कंस्ट्रक्शंस, और शयनम, शयनम मीन्स सारा फर्नीचर, और यानानि मीन्स सारे कन्वेंसेस, सारे व्हीकल्स। आपको पता ना, आप गाड़ी लेते हो, कार लेते हो, क्या करते हो आप, उसका इंटीरियर कराते हैं अपने हिसाब से, आप अंदर उसका चेंजेस करा देते हो उसमें, इवन बाहर भी। तो उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर आप अपने हिसाब से मोल्ड करा लेते हैं, और जो अमीर आदमी है वो पूरी की पूरी गाड़ी अपने हिसाब से डिजाइन करवा लेता है। तो हर एक चीज़ वास्तु में आती है। और इवन ज्योतिष में जो मुहूर्त है, मुहूर्त क्या है, डिसाइडिंग एन ऑस्पिशियस स्लॉट ऑफ टाइम ऑफ अराउंड 48 मिनट्स। ठीक है, तो मुहूर्त क्या है, दो घड़ी क्या होती है, 48 मिनट, वो चूज करना, और उसके हिसाब से नींव खोदने का सही टाइम, फिर पहली चौखट लगानी है, घर में एंट्री करनी है, ये सब भी वास्तु का पार्ट हैं। तो आज मैं हर एक वीडियो के एंड में
मैं आपको एक वास्तु की टिप भी देने वाला हूँ। आज की हमारी वास्तु टिप है पृष्ठतः सेवेद अर्कम जठरेण हुताशनम। पृष्ठतः सेवेद अर्कम, पृष्ठ मीन पीठ की ओर से, अर्क यानी सूर्य, सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना छठ में, तो अर्क सूर्य का नाम है। एक 12 नाम है सूर्य के, तो उसमें से एक नाम है अर्क। ओम अर्काय नमः। तो ये क्या मतलब है? सूर्य का सेवन पीठ की ओर से करें। मतलब जब भी आप सूर्य की किरणों का सेवन कर रहे हैं, सूर्य की धूप सेक रहे हैं, पीठ की ओर से सेकनी चाहिए। पीठ सूर्य की तरफ होनी चाहिए, फेस नहीं होना चाहिए। फेस कभी भी फेस कब होगा? केवल सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते वक्त, सूर्य को आप जल दे रहे हैं, उस वक्त में आप सूर्य की तरफ फेस कर सकते हो। वो भी तब जब सूर्य दिख नहीं रहा, बस उदय हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा अभी। ओके, तो उस वक्त हम सूर्य की तरफ फेस कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं उसी वक्त फेस क्यों करना बताया गया है, लेकिन दिन भर फेस करना क्यों नहीं बताया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, लॉजिक है। तो हम लॉजिकल मैनर में आगे बढ़ेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुबह सुबह हम सूर्य को अर्घ्य देते वक्त उस तरफ फेस क्यों कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्यों नहीं। तो पृष्ठतः सेवेद अर्कम, सूर्य का सेवन पीठ की ओर से करें, लेकिन जठरेन हुताशनम, हुताशन यानी अग्नि, अग्नि का सेवन पेट की ओर से करें। मतलब जब आप आग सेक रहे हैं, आग ताप रहे हैं, तो आग आपके फ्रंट में होनी चाहिए, आग पीठ की तरफ से नहीं। आग सेकनी है तो पेट की ओर से सेकें, और जब सूर्य का सेवन करना है तो पीठ की ओर से सेकें। तो इसी के साथ ही आज वाली वीडियो में समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।